देखो देखो। क्रैश होने के कारण ये मेरा हैंडल बैंड हो गया, यहाँ पर भी चोट आ गई इसको, और ये हैंडल इस तरफ आ गया। मैं इसको ये नेट ढीला करके इसको ऊपर करूँगा, इस हथौड़ी से मैं इसको पंच करूँगा। तो गिर क्यों रहा है? ये देखो गाइस, मेरा हाथ ठीक है बिल्कुल। ये मतलब फुल एक्सरसाइज है ये, है ना? अच्छा, लगी तो नहीं थी ये बताओ, ये कहाँ से ले लिए? फुटरेस अच्छे लग रहे हैं। हेलो टू एवरीवन, वंस मोर अगेन अमन फ्रीस्टाइल असेंबली है ना, हाँ, वहाँ पे ताला लग चुका है, वहाँ पे कुत्ता रह गया था और कुत्ता वहीं पे है और फंसा, मतलब अंदर फंसा हुआ। लोगों ने कोशिश भी की दरवाजा खोलने की, लेकिन खोला नहीं। आप देख सकते। अच्छा, भूखा है वो, है ना? तो दोस्त है यार। अरे दोस्त है तो टेंशन लेगा क्या यार? अरे टेंशन किसी चीज की नहीं लेना चाहिए छोटे भाई। आपका फेवरेट है स्टंट? हाँ, ये बहुत फेवरेट है यार, इस बाइक में ट्राई करना है। क्या हुआ? 2 दिन से स्टंट प्रैक्टिस ना करने से मैंने बोल दिया, इतना बोला था ना कि भैया डिलीट करना वीडियो। भैया मैं जबलपुर का हूँ, यहाँ पे कोई केसेस के कारण यहाँ आ गया हूँ, तो जबलपुर नहीं जा पा रहा हूँ। जी चिल्ला रहा था इतनी देर से। क्यों? हाँ, है ना? यार नहीं होगी। क्रैश होने के कारण ये मेरा हैंडल बैंड हो गया, यहाँ पर भी चोट आ गई इसको, और ये हैंडल इस तरफ आ गया। मैं इसको ये नेट ढीला करके इसको ऊपर करूँगा। अब सही आ गया, ये नट भी लूज़ हो गए और मैंने हैंडल की फिटिंग भी सही कर ली। अब इनको लॉक करना पड़ेगा। ये वाला नट टूट गया गाइस, ज़्यादा टाइट कर दिया, खुला भी नहीं था, उसके बाद भी टूट गया। इस हथौड़ी से मैं इसको पंच करूँगा। आगे सही, क्योंकि एक्सीटर वायर काफ़ी फंस रहा था मेरा। अब देख रहा हूँ, अब सही चल रहा है एक्सीटर। तो ये क्योंकि मेरी स्ट्रॉबेरी वो हाई चली गई थी, हाई जाने के कारण मेरी बाइक पलट गई थी, तो मेरा पूरा हैंडल बैंड हो गया था और ये डिस्क ब्रेक भी पूरा नीचे रह गया था। उसके कारण मेरा जो कैलिपर के कारण मेरा एक्सीटर वायर काफ़ी फंस रहा था, तो मैंने उसको क्लियर करा। जान के अंकल की दुकान से हथौड़ी ली, हथौड़ी से पंच करा और 10 का पट्टी पाने से ये जो बोल्ट थे उनको बोल्ट को अनलॉक करके उनको लॉक करके फिर उसके बाद हैंडल ऊपर करो तो क्रैश बहुत गंदे तरीके से कैसे हुआ था? वहाँ से आप आए थे हाँ और नॉनेपों की वजह से आपका बैलेंस बिगड़ा हाँ। और उसके बाद आप गिर गए। अरे क्या कर सकते हैं, गिर गए तो सही हो गई, कब चोट नहीं आई है ना। क्या फील हो रहा था उस टाइम जब बाइक पलटी थी? तो मैं तो घबरा गया था, मेरे भैया को क्या हुआ। हाँ। फिर मुझे पता चला आपको ज़्यादा नहीं लगी, चोट तो आई है। देखो स्टंट कोई इजी चीज़ नहीं है जो हर बच्चा कर ले। ये सही कह रहा हूँ, लेकिन चोट अभी इजीली सही से चोट आई नहीं है। चोट आती तो थोड़ी बहुत आती तो चलता जरूर करते उस चोट का। उसमें क्या हैंडल के कारण बचाव कर लिया, तो बच गया, बहुत बच गया। ये कहो, मैंने हैंडल के यहाँ से अपना पैर निकालने की कोशिश करी तो बाइक इस तरह हुई और मैं थोड़ा नीचे झुकते हुए बाइक के नीचे से निकल गया, है ना? तो उसी कारण मेरा बचाव हो गया। तो फाइनली मैं अभी गया था वहाँ पर पंचर की दुकान पर, और ये नट जो थे 10 नंबर ये अनलॉक करवाए मैंने। अनलॉक करवाए नहीं, मैंने खुद करे अनलॉक, क्योंकि ये नट काफ़ी लॉक थे, इस कारण ये वाला नट स्लिप हो गया और हल्का सा ये लटका हुआ है। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, सही तरीके से ये कसा नहीं है। अच्छा जी, आपको कैसा लग रहा था जब बाइक पलटी थी? मैं तो घबरा ही गया था भैया। अच्छा, घबरा ही गए थे? तो घबरा ही गया था। हाँ, तो बहुत आपने हिम्मत कैसे बनाई इतना, मतलब नहीं, लेकिन तो देखने के बाद मानना पड़ेगा। हाँ, चलाने का तरीका और अपनी सेफ्टी का तरीका जी तो गिरने के पहले तुमने अपने आप को सेफ कर लिया और बचा लिया जी, ये हर किसी को नहीं आती ये चीज़। सही बात है। तो स्टंट करना इतना आसान नहीं होता जो मैंने याद देखा है, कितनी रिस्क लेना पड़ता है। अच्छा, और जो अपने बता आप रहे को हैं कितना बिल्कुल सही सेफ बता करना रहे हैं कि पड़ता है। स्टंट करना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। और सबसे पहले अपनी सेफ्टी करना पड़ती है कि बाइक क्रैश होने के बाद अपन को कैसे निकलना है, बाइक के बाहर से अपन को कैसे भागना है, बाइक को अपन को कैसे छोड़ना है। बाइक तो अपनी बनी जाएगी। जैसे मेरा हैंडल बैंड हुआ था चाचा भी, तो मैं सही करा है सब। हैंडल जो था, मैं 10 नंबर जो नट थे उनको अनलॉक करा, मैंने हैंडल सीधा करा और कैलिपर ऊपर करके सही हो गया, लेकिन बाइक छोड़ दी थी। आप स्टंट कर रहे हो जी,
तो अपनी सेफ्टी का विशेष ध्यान रखो। बाइक तो ऐसी है, बिगड़ती बनती रहती है, सही बिगड़ बात। जाएगी बन जाएगी, बिगड़ जाएगी बन जाएगी, सही लेकिन अपनी सेफ्टी विशेष मायने रखती है। सही बात है। आपने बाइक को गिरते हुए जिस तरीके से अपनी सेफ्टी का ध्यान रखा, सही बात ये चीज़ लाजवाब लगी मेरे को। ये क्योंकि स्टंट इतना आसान नहीं होता जितना लोग देखते हैं और महसूस करते हैं कि आसानी है। कितनी बार गिरना पड़ता है जब जाके एक स्टंट तैयार होता है। स्टंट तैयार हो। तो तुम्हारी मेहनत वाकई काबिल तारीफ कि गिर गिर के एक स्टंट तैयार करते हैं और अपनी सेफ्टी का ध्यान विशेष तौर पे रखना पड़ता है। बिल्कुल चाचा जी, आपको आगे तक आशीर्वाद बना रहे, वो बाकी तो अपनी सेफ्टी करते रहेंगे और आगे तक अपना बॉडी को सेफ रखेंगे, क्योंकि मेरी बाइक ही चाचा जी बहुत ज़्यादा साथ दे देती है। जब मैं गिरता हूँ, जब मेरे साथ क्रैश होता है तो कहीं ना कहीं से मैं निकल ही जाता हूँ, तो बाइक का भी कुछ बचाव रहता है। चाचा जी, जो मेरी इस बाइक जिसको मैं मानता हूँ लकी बाइक,